ऑडियो 5 बुक का नाम सृष्टा का परम प्रसाद प्रखर प्रज्ञा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। कहते हैं कि भगवान शेष शैया पर सोते रहते हैं। कुसंस्कारी लोगों का भगवान उन बचकानों की बेहुदी धमा चौकड़ी से तंग आकर आंखें मूंदकर इसी प्रकार जान बचाता है, पर जो मनस्वी उसकी सहायता से कठिनाइयों में त्राण पाना चाहते हैं, उनके लिए द्रौपदी या गज की तरह उसकी कष्ट निवारण शक्ति भी दौड़ी आती है। जिन्हें वर्चस्व प्राप्त करना होता है, उन्हें सुदामा, नरसी, विभीषण व सुग्रीव की तरह वैभव की प्रचुर परिमाण में हस्तगत होता है। इच्छा शक्ति संसार की सबसे बड़ी सामर्थ्य है। साहस भरे संकल्प बल से बढ़कर इस संसार में और कोई नहीं है। इसी को अर्जित करते जाना जीवन का वास्तविक लक्ष्य है, क्योंकि स्वर्ग मुक्ति जैसे आध्यात्मिक और रिद्धि सिद्धि जैसे भौतिक लाभ इसी आधार पर उपलब्ध किए जाते रहते हैं। स्वयं का भार वहन करना भी आमतौर से कठिन काम माना जाता है। फिर अनेकों का भार वहन करते हुए उन्हें ऊंचा उठाने और आगे बढ़ाने को लक्ष्य पूरा करना तो और भी अधिक कठिन पड़ना चाहिए। पर यह कठिनाई या असमर्थता तभी तक टिकती है जब तक अपने में सामर्थ्य की कमी रहती है। उसका बाहुल्य हो तो मजबूत क्रेनें रेलगाड़ी के पटरे से उतरे डिब्बों का अंकुश में लपेटकर उलटकर सीधा करती और यथास्थान चलने योग बनाकर अच्छी स्थिति में पहुंचा देती हैं। 21वीं सदी में उससे कहीं अधिक पुरुषार्थ किए जाने हैं, जितना कि पिछले 2 महायुद्धों की विनाश विभीषिका में ध्वंस हुआ है। जैसे कि वायु प्रदूषण ने जीवन मरण का संकट उत्पन्न किया है, विषमताओं और अनाचार जन्य विभीषिकाओं ने भी संकट उत्पन्न किए हैं। शक्ति को इन सभी में खर्च हुई, पर ध्वंस की अपेक्षा सृजन के लिए कहीं अधिक सामर्थ्य और साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसका यदि संचय समय रहते किया जा सके तो समझना चाहिए कि दुष्ट चिंतन और भ्रष्ट आचरण के कारण उन असंख्य समस्याओं का समाधान संभव होगा जो इन दिनों हर किसी को उत्तेजित, विक्षुब्ध और आतंकित किए हुए है। युग परिवर्तन प्रतिभा ही करेगी। प्रयोजन बड़ा होते हुए भी उसका समाधान सरल है। यदि प्रतिभाओं के परिष्कार का क्रम चल पड़े, उनके आविर्भाव का उपचार बन पड़े, तो समझना चाहिए कि इन अनुदानों के सहारे विश्वव्यापी कार्य सध जाता है। सामाजिक और क्षेत्रीय समस्याओं को संभालते रहना और भी अधिक सरल पड़ता जाएगा। हर महत्वपूर्ण कार्य में तद अनुरूप ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। उसके बिना तो छोटे छोटे कार्य भी पूरे नहीं होते। हर महत्वपूर्ण कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए। फिर युग निर्माण जैसे विश्वव्यापी और अत्यधिक भारी भरकम काम तो वरिष्ठ प्रतिभा संपन्नों के कंधा लगाए बिना पूरा हो सकने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। नव निर्माण की विश्वव्यापी संरचना जिसने सोची और खड़ी की है, उसने इस पुण्य प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्राणवान जीवट के धनी व्यक्तित्वों की अच्छी खासी सेना खड़ी करने की आवश्यकता अनुभव की है और उसे समय रहते जुटा लेने की तैयारी की है। यह उल्लेख उद्बोधन उन्हीं के लिए है। प्रतिभा परिष्कार का सुयोग उपयुक्त मात्रा में बन पड़ा तो फिर अपनी दुनिया का स्वरूप और परिवेश बदल डालने में नियंता के सामने और कोई बड़ी कठिनाई शेष ना रहेगी।
भूतकाल में भी मनस्वी लोगों ने एक से आश्चर्यजनक कार्य किए हैं। इनमें अगस्त्य का समुद्र सोखना, हनुमान का पर्वत उठाना एवं विश्वामित्र के तत्वावधान में राम राज्य की स्थापना होना जैसी घटनाएं ऐसी हैं जो बताती हैं कि करने मरने पर उतारू व्यक्ति के लिए क्या कुछ ऐसा है जिसे संभव करके नहीं दिखाया जा सकता। स्वर्ग से धरती पर गंगा उतारने वाले भगीरथ अपने कार्य में सफल हुए थे, तो फिर कोई कारण नहीं कि नव निर्माण में जुटे भगीरथों की अपनी मंडली भ्रम जंजाल से निकलकर सीधे और सरल काम कर सकने के लिए समर्थ नहीं बन सकती। प्रतिभाओं का निखार दूसरे तो क्या, किसी की भी कृपा अनुकंपा के ऊपर निर्भर नहीं है। वह तो पूरे तरह अपने बस की बात है। शरीर से इच्छा अनुसार काम लिया जा सकता है, उस पर पूरा नियंत्रण अपना रहता है। जो लोग संसार के वर्तमान प्रचलनों की बातों को ही सब कुछ मानते हैं, उन्हें क्या कहा जाए। अन्यथा अपने मनोबल और प्रयास को यदि दिशाबद्ध किया जा सके तो हर व्यक्ति अंतः की प्रेरणा से ना जाने क्या से क्या कुछ करके दिख सकता है। यह नया प्रयोग नहीं है। भूतकाल में ऐसे ही प्रयोग होते रहे हैं। युग बदलते रहे और मनुष्य अपनी प्रथा परंपराओं में आमूल चूल परिवर्तन करता रहा है। इस बार की महाकाल द्वारा दी गई चुनौती का अस्वीकार करते ना बन पड़ेगा। गांधी, बुद्ध, ईसा आदि के धार्मिक आंदोलनों को सफल बनाने के पीछे भगवान की इच्छा कार्य करती रही है। इस बार प्रतिभावनों की पूर्ति का सरंजाम जुट रहा है। समय रहते वह पूरा भी होगा। यह संभावना अधूरी न रहेगी, क्योंकि प्रतिभावनाओं में हुंकार जब भी उठती है, उसने विशिष्ट स्तर की प्रतिभाओं को विकसित किया है। यह प्रतिभावनाओं की विशेषता रही है। इसके लिए शरीर बल, साधना बल, बुद्धि बल की उतनी आवश्यकता नहीं जितने की गांधी, बुद्ध, विनोबा जैसे प्रतिभावनाओं की है। समय स्वल्प हो तो अपने संपर्क क्षेत्र में प्रतिभा का परिचय देने वाले मनस्वी तो हर किसी को उभार सकते हैं और गिद्ध, गिलहरी, शबरी, भील जैसे चमत्कार प्रस्तुत कर सकते हैं, जो छोटों के लिए भी संभव हो सकता है। 21वीं सदी में आंदोलन की भागीदारी स्वीकार करने के लिए भाव संवेदना के धनी वर्ग का आह्वान किया गया है। आरंभ की दृष्टि से हल्के काम सौंपे गए हैं। युग संधि पुरुषचरण के अंतर्गत जप, साधना, समयदान, अंशदान, साप्ताहिक सत्संग, झोला पुस्तकालय आदि उन्हें हल्के दर्जे के स्काउट व्यायाम स्तर का समझा जाए, जिससे अभिरुचि और आस्था की परिस्थिति बढ़ चले। अनगढ़ता मिटे, सुगढ़ता विकसित हो। पृथ्वी का उत्तर ध्रुव निखिल ब्रह्मांड में सर्वव्याप्त पदार्थ संपदा में से अपने लिए आवश्यक तत्व खींचता रहता है। वही धरती की विविध आवश्यकताएं पूरी करता है। जो निरर्थक अंश बचा रहता है, वह पदार्थ ध्रुव मार्ग से कचरे की तरह बाहर फेंक दिया जाता है। यही क्रम मनुष्य शरीर का है। वह अपनी रुचि और प्रकृति के अनुरूप चेतन तत्व आकाश में से सींचता और छोड़ता रहता है। उसी पूंजी से अपना काम चलाता है। क्या ग्रहण करना और क्या बहिष्कृत करना है, यह मनुष्य के मानसिक चुंबकत्व पर निर्भर है। यदि अपना मानस उच्च स्तरीय बन चुका है, तो उसका आकर्षण विश्व ब्रह्मांड से अपने स्तर के
सहकारी तत्व खींचता और भंडार करता रहेगा, पर पूंजी अपने मनोबल के अनुरूप ही जमा होती रहती है। वैसे मनुष्य को जन्मजात रूप से विभूतियों का वैभव प्रचुर मात्रा में मिला है, पर वह प्रसुप्ति के तिजोरी में बंद रहता है, ताकि आवश्यकता अनुभव होने पर ही उसे प्रयत्न पूर्वक उभारा और काम में लाया जा सके। सभी जानते हैं कि भूगर्भ में विभिन्न स्तर के रासायनिक द्रव भरे पड़े हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि आकाश से निरंतर धरती पर प्राण तत्व की वर्षा होती रहती है। वनस्पतियों और प्राणियों का गुजारा इन्हीं उभय पक्षीय अनुदानों के सहारे चलता है। मानवीय व्यक्तित्व के संबंध में भी यही बात है। वह इच्छित प्रगति के लिए अपने वर्चस्व का कितना ही महत्वपूर्ण अंश उभार सकता है और अपने बलबूते वांछित दिशा में अग्रमन कर सकता है। उर्वरता भूमि में होती है, पर उसके प्रकट होने के लिए ऊपर से जल बरसना भी आवश्यक है, अन्यथा उर्वरता हरितिमा का रूप धारण ना कर सकेगी। मनुष्य को अपने में सन्निहित विशेषताओं को भी ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए और साथ ही अदृश्य जगत के विपुल वैभव का अंश भी अपनी आकर्षण शक्ति से खींचकर अधिकाधिक सुसंपन्न बनाना चाहिए। अपने गुण कर्म स्वभाव को प्रखर परिष्कृत बनाना और ईश्वर सानिध्य स्थापित करके व्यापक शक्ति के लिए कुछ उपयुक्त से खींच बुलाना, ये दोनों ही क्रियाएं अपने ढंग से नियमित रूप से चलती रहें तो समझना चाहिए कि प्रगति का सुव्यवस्थित सरंजाम जुटने की समुचित व्यवस्था बन गई है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए चिंतन, चरित्र और स्वभाव को, गुण कर्म और भाव संवेदनों को दिनों दिन अधिक उत्कृष्ट बनाते चलने की आवश्यकता को ध्यान रखने पर जोर दिया गया है। साथ ही आवश्यक यह भी है कि इस विराट विश्व की कामधेनु की अनुकूलता प्राप्त करके अमृत भरे पेयपान का लाभ उठाते रहा जाए। प्राण अपना है, प्रतिभा भी अपनी है, पर वह अनगढ़ स्थिति में झाड़ झंखाड़ों से भरी रहती है। उसे सूरमय उद्यान में बदलने के लिए कुशल माली जैसे अनुभव और सतर्कता भरा प्रयत्न चाहिए। जो उसे कर पाते हैं वे ही देखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी का प्रतिपादन सोलो हो आना सच है। उसमें किसी प्रकार की अत्युक्ति नहीं है। घाटे में वे रहते हैं जो अपनी अपेक्षा आप करते हैं। जो अपनी अवमानना अवहेलना करेगा वह दूसरों से भी तिरस्कृत होगा और स्वयं भी घाटे में रहेगा।